गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को MB जीनियस चैनल पर स्वागत और वेलकम है। आज हम आप लोगों को SST का सोशल साइंस का रिड्यूस सिलेबस बताने जा रहे हैं, जो CBSE बोर्ड ने कुछ सिलेबस को रिड्यूस कर दिया। आप लोगों को और हम लोगों को सभी को पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना का कितना कोहराम मचा हुआ था। पूरा दुनिया हाल बेहाल था। इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है सो स्कूलें नहीं चल पाई, क्लासेज नहीं चल पाई, तो इसी को ध्यान में रखते हुए CBSE बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि जितना भी सिलेबस है उसका 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाए। तो सोशल साइंस भी एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री और सिविक्स का। हिस्ट्री और सिविक्स में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर जो है सो रिड्यूस किया है और कौन कौन से चैप्टर को हटा दिया गया। इसके अलावा बच गया 2 सब्जेक्ट, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है सो नेक्स्ट वीडियो में बता दिया गया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट को, कौन कौन सा चैप्टर को रिड्यूस किया गया है और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को, तो विवेक सर के द्वारा बता दिया गया है। एक और इम्पोर्टेंट नोटिस है कि जो सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, 4 सब्जेक्ट जो होता है वो हम और विवेक सर जो हैं सो आप लोगों के बीच में पढ़ाएंगे। उसमें से विवेक सर जो है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को पढ़ाएंगे और हिस्ट्री और सिविक्स को हम पढ़ाएंगे। पूरा इजी वे से पढ़ाया जाएगा। जितना सिलेबस रिड्यूस किया गया उसको छोड़ करके जो सिलेबस हमारे फाइनल एग्ज़ाम में आने वाला है, पीटी में नहीं, फाइनल एग्ज़ाम में जो फाइनल एग्ज़ाम में आने वाला है उस सब्जेक्ट को, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ाएंगे यहाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर को रिड्यूस किया गया है, कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर को नहीं पढ़ना है। तो हिस्ट्री में यदि हम लोग देखते हैं तो उसमें 2 बुक है। हिस्ट्री में दो टाइप्स के बुक हैं, जो ओल्ड बुक है और न्यू बुक है। जो न्यू जनरेशन का बुक है उसमें से टोटल 5 चैप्टर दिखाई देगा, जो न्यू जनरेशन का बुक है। और जो ओल्ड जनरेशन का बुक जिसके पास है उसमें टोटल 7 चैप्टर दिखाई देगा, जो ओल्ड जनरेशन के बुक हैं। तो हम लोग न्यू जनरेशन बुक की बात करते हैं। 5 चैप्टर जो हम लोग क्या कौन कौन सा है सो। तो न्यू जनरेशन में जो फर्स्ट चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हमारे सिलेबस में है यानी इसको पूरा चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को। ये हमारे सिलेबस में आएगा, हमारे फाइनल एग्जाम में आएगा। CBSE बोर्ड ने इसको क्लियर कर दिया है। दूसरा है नेशनलिज्म इन इंडिया, हमारे भारत के बारे में। तो ये भी CBSE बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आएगा। इसके अलावा जो 3 चैप्टर बच गया, ये तीनों चैप्टर को कंप्लीटली जो है सो CBSE बोर्ड ने अपने सिलेबस से हटा दिया है। तो 2 ही चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है हिस्ट्री में। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोग पढ़ेंगे पूरे यूरोप महादेश के बारे में, जो भी यूरोप कॉन्टिनेंट है उसके बारे में हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम अपने भारत के बारे में पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरह से हमारा मूवमेंट चला, हमारा देश किस तरह से फ्रीडम हुआ, कैसे स्ट्रगल हमारे देशवासियों इंडियंस लोगों ने किया। इसके बारे में हम लोग इंडियंस के बारे में पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। अब दूसरा है हमारा सिविक्स। सिविक्स में देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर को हटा दिया गया है, कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है हमारे सिलेबस में। तो सिविक्स में टोटल 8 चैप्टर है। कितना? तो 8 चैप्टर। 8 चैप्टर जो है सो इसमें भी 50% सिलेबस को, सिविक्स में 50% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है CBSE बोर्ड ने। 8 चैप्टर है, उसमें से सिर्फ ओनली 1 हमको 4 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन सा 4 चैप्टर पढ़ना है? तो पहला है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना है हम लोगों को, हमारे सिलेबस में है। दूसरा है फेडरलिज्म।
संघवाद जिसको हिंदी में कहते हैं। तो फेडरलिज्म और संघवाद को पढ़ना है। तीसरा है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज, जो हमारे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज है उस पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ना है। और चौथा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो चैप्टर नंबर 7 है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये हम लोगों को CBSE में पढ़ना है। तो कौन कौन सा चैप्टर हो गया तो देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, 2 और 6 और 7, यानी 4 चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है। बाकी चैप्टर जो है CBSE ने अपने सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है। किसको किसको रिड्यूस किया है भाई, तो देखो डेमोक्रेसी इसको पूरा रिड्यूस कर दिया, यानी इसको नहीं पढ़ना है। दूसरा है जेंडर एंड रिलीजन, इसको नहीं पढ़ना है। और तीसरा है पॉपुलर स्ट्रगल, इसको भी नहीं पढ़ना है। और लास्ट में है 8 चैप्टर, इसको भी नहीं पढ़ना है। तो ए पूरा चैप्टर खत्म हो गया। दूसरा ए पूरा चैप्टर खत्म हो गया, इसको नहीं पढ़ना है। फिर तीसरा ए पूरा चैप्टर खत्म हो गया, इसको नहीं पढ़ना है। फिर ए पूरा चैप्टर खत्म हो गया, इसको नहीं पढ़ना। बच गया 1, 2, 3, 4 चैप्टर हम लोगों को CBSE में पढ़ना है। हिस्ट्री में भी देखें तो ए चैप्टर नहीं पढ़ना है, ए भी नहीं पढ़ना है, ए भी नहीं पढ़ना है, ए भी नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना कौन है, तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है और सेकंड चैप्टर पढ़ना है। हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, बहुत लंबा चैप्टर है। और नेशनलिज्म इन इंडिया भी बहुत लंबा चैप्टर है। तो इसको अभी हम अपने वीडियो में अपलोड करेंगे, MB जीनियस चैनल के माध्यम से इसको भी पढ़ाया जाएगा बहुत इजी वे से। ये बात हो गई, इतना चैप्टर आ रहा है। सो अब बात रही कि हिस्ट्री में 2 चैप्टर है तो और क्या पूछेगा। तो CBSE ने, आप चाहें तो क्वेश्चन बैंक खोल के देख सकते हैं। CBSE ने एक चीज़ और ऐड किया है इसमें कि मैप पूछेगा, जो कि पिछले कई सालों से पूछता हुआ आ रहा है। मैप वर्क हिस्ट्री में जो है सो मैप वर्क पढ़ाया जाएगा, यानी मैप वर्क पूछेगा। हमारे जो एग्ज़ाम में, जो फाइनल एग्ज़ाम में है सो मैप वर्क आएगा, हिस्ट्री का मैप वर्क। अभी मैप वर्क में क्या पूछेगा, मैप वर्क में पूछेगा कि एक मैप दे देगा, इंडिया का मैप दे देगा, इंडिया का नक्शा दे देगा, इंडिया का मैप दे देगा। उसमें बोलेगा कोई प्लेस हो गया, कोई मूवमेंट हो गया, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहाँ हुआ था, उसको उस मैप में जो है आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शंस देंगे, उस 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना है। तो मैप वर्क के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा प्लेस कहाँ है, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट मूवमेंट कहाँ हुआ था। मैप वर्क के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, जो कि मैप वर्क के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैनल के माध्यम से मैप वर्क भी आपको बहुत इजी वे से पढ़ाया जाएगा। तो हिस्ट्री में भी मैप वर्क है, और हम जानते हैं कि ज्योग्राफी में भी मैप वर्क है। तो ज्योग्राफी का जो मैप वर्क है वो विवेक सर पढ़ाएंगे, और हिस्ट्री का जो मैप वर्क है वो हम पढ़ाएंगे। तो इसके लिए बिंदास रहें कि मैप वर्क कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, सब क्लियर होगा। पहला जो चैप्टर डाला जाएगा हमारे वीडियो में इस SST का, वो मैप वर्क ही डाला जाएगा। उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर। इसलिए बिल्कुल बिंदास रहें कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, सब ठीक होगा। ये कन्फ्यूजन में मत रहें कि कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो टिक कर दिए हैं यही चैप्टर आ रहा है। क्योंकि अपने से हम नहीं बता रहे, हमारे जो CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से खोल करके जाकर भी देख सकते हैं, यही सारा चैप्टर जो है सो आ रहा है। तो समझते हैं यहाँ तक कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन कौन सा नहीं आ रहा है। और आई थिंक ये भी जानते हैं कि आप लोग जो है सो एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है सो बहुत नियर है, इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जहाँ तक हम लोगों से भी सपोर्ट बन पाएगा, हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, कुछ नॉलेज भी मिला होगा। तो जैसा भी लगा होगा आप कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।